नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज क्या बताने वाले तुम बताओ। आज हम लोग बताने वाले हैं हॉन्टेड थिएटर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने तो हॉन्टेड बिल्डिंग्स, हॉन्टेड गांव, हॉन्टेड मंदिर, बहुत सारी जगहों का नाम सुने ही होंगे हॉन्टेड में। मतलब ये जगह भूतिया है, वो जगह भूतिया है, लेकिन आप लोगों ने अब तक शायद नहीं सुने होंगे कि इस दुनिया में थिएटर्स भी हॉन्टेड है। मूवी तो होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ जो मूवी जहां पर लगती है, जहाँ पे लोग जाते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, वो थिएटर भी हॉन्टेड हो सकते हैं। इस दुनिया में मौजूद ऐसे 5 हैरान कर देने वाले भूतिया थिएटर्स जहां पर कोई भी इंसान जाता है ना, तो उन्हें लिटरली कुछ ना कुछ अजीब फील होता है। इस लिस्ट में ना सबसे 5वें नंबर में आता है नाम विक्ट्री थिएटर का, जो कि पुणे में। भाई पुणे में तो बहुत फेमस डरावनी जगह है, जैसे शनिवार वाड़ा को ही ले लो, इतना ज्यादा डरावना है। तो पुणे के जितने भी लोग हैं, सब लोगों को पता ही, और यहाँ तक कि इंडिया के काफी सारे लोगों को पता है इस जगह के बारे में कि यहाँ पे भाई कोई भी फिल्म देखने जाता है तो फिल्म देखने के दौरान उन्हें लिटरली ऐसी ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस होता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी घर पे खाना बन रहा है, लेकिन उसे इग्नोर करो। वो पता है क्या होता है, जैसे जस्ट इमेजिन आप कोई कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं और अचानक से आप लोगों के कान में आके कोई खुसफुसा जाए, आप बाजू में देखे तो कोई है ही नहीं। ऐसा बोले ये कैसा एक्सपीरियंस होगा? ये बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस होगा, और ये वहां पर जाकर मूवी देखने वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज है। मतलब वहां पे लिटरली ये फीलिंग आती ही आती है कि आप चाहे सीट में अकेले क्यों ना बैठे हो, आप लोगों के आजू बाजू में कोई ना कोई बैठा ही हुआ है। वहां पे तो कई बार लिटरली लोगों ने ये दावा किया है कि कई चीजें हवा में उड़ते हुए उन लोगों ने देखा है। जो अंधेरे में मूवी चल रही है, मूवी की रोशनी से उन लोगों ने लिटरली देखा है कि उनके आजू बाजू में कोई कचरा पड़ा हुआ था और वो हवा में उड़ने लगा है। मतलब यहाँ पे तो ग्रेविटी फेल हो गई। कैसे पॉसिबल है? वहाँ पे एसी ऑन रहता है, उड़ने जैसा कुछ चीज तो वहाँ पे रहता नहीं, ऐसा कि वो उड़ जाएगा। नहीं, तुम गई हो क्या? रहता नहीं ऐसा बोल रहे हो? मैं तो ठीक है। हॉन्टेड जगहों में ऐसे ही होता है भाई, एसी ऑन रहे या बंद रहे, वहां पे ये होता है कि ये सब चीजें तो एक्सपीरियंस होती ही होती हैं, क्योंकि जो हाँ ये पॉसिबल है कि भूत उड़ा रही है। बोलो ना, फिर मेरा कंफ्यूज कर दिया तुमने। तुमको क्या लगा क्या एसी से उड़ रहा है? जो भूत होते हैं ना भाई ऐसी जगह में जहां पे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो अपनी प्रेजेंस ऐसे ही लोगों को समझाते हैं कि हम चीजें उड़ा देंगे या फिर कुछ भड़बड़ा देंगे, कुछ आवाज कर देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी प्रेजेंस है, बस उनसे डरो। होता है उन लोगों का ऐसा। या यहीं बैठे हो तुम और अचानक से ऐसे हवा तुम्हारे ऊपर, तो आप लोगों को डर तो लग ही जाएगा ना। तो आज के बाद तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो और आपको कोई भी बंदा कहता है कि भूत भूत नहीं होते, तो एक बार उस इंसान के साथ जरूर विक्ट्री थिएटर जाओ और कोई मूवी देखो, पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है। इसकी स्टोरी में बताता हूँ क्या है। दरअसल बहुत साल पहले की बात है, ये सीरियस मैटर है। जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था इंडिया में, तो यहाँ के जो अंग्रेज थे ना, उन लोगों ने कुछ ओपन फायरिंग कर दिए थे। अच्छा। उस ओपन फायरिंग में एक 16 साल का आदमी मर गया था, 16 साल का लड़का मर गया था। उसके मरने की वजह से जितने भी अपने क्रांतिकारी थे वो बहुत ज्यादा भड़क गए थे। उनको इतना गुस्सा है कि हम इनसे बदला लेंगे। तो ये जो विक्ट्री थिएटर है, उसका नाम अभी इससे पहले अंग्रेजों के टाइम पे कुछ और हुआ करता था। तो जो क्रांतिकारी थे, जो अंडरग्राउंडेड क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने सोचे कि हम लोग जाएंगे और जितने अंग्रेज यहाँ पे मूवी देखते हैं उड़ा देंगे, मतलब थिएटर पे उड़ा देंगे। लिटरली वहां पर मूवी चल रही थी, ये कुछ क्रांतिकारी इकट्ठे होके वहां पे वो ब्लास्ट करने वाली चीज लेकर गए और वहां पे लिटरली उसको गिराए हैं और वो फूटा। मैं प्रॉपर वर्ड का यूज नहीं करूंगा, नहीं तो यहाँ पे ये मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। वहां पे फूटा तो वहां पे 4 लोगों की जान चली गई जो अंग्रेज थे, और 16 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए। जो 16 साल का बच्चा जिसकी मौत हुई थी ओपन फायरिंग में अंग्रेजों के कारण, उसका नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। नाम है उसका नारायण दभाड़े। नारायण दभाड़े की मृत्यु के बाद से जितने क्रांतिकारी थे भड़क गए थे और बोले थे अंग्रेजों की तो हम बैंड बजा देंगे, और यहाँ पे घुस गए थे लिटरली वो लेके। तो माना जाता है कि जिन ब्रिटिशर्स की, जिन अंग्रेजों की उस दिन वो फटने की वजह से वहां पर मौत हुई थी, उनकी आत्मा आज वहां पर मौजूद है लिटरली। और वहां से वो गई नहीं है। उनकी आत्मा मौजूद हो सकती है क्योंकि उनकी मौत भी ऐसे नॉर्मल नहीं हुई है। वहाँ पे ब्लास्ट की वजह से जो भी चीजें हुई उसकी वजह से हुई है, और यहाँ पे छोटे बच्चे की डेथ वहीं पे हुई थी ना। तो फिर नहीं, वहीं पर नहीं, पुणे में कहीं ओपन फायरिंग कर दिए थे अंग्रेज। कहीं और बच्चे की उसकी डेथ कहीं और, लेकिन उन लोगों की तो वहाँ पे हुई थी ना। तो उन 4 की आत्मा वहाँ पे होगी। हाँ ये है। अभी 4th नंबर में इसी तरह का थिएटर है, थोड़ा अलग है लेकिन। इसका नाम है उपहार सिनेमा। ये दिल्ली में है। उपहार सिनेमा ऐसा सिनेमा है
जो कि बहुत पुराना था, बहुत पुराना। और 13 जून 1997 में यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी हो गई। यहाँ पे एक मूवी चल रही थी जिस मूवी का नाम था बॉर्डर। और पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या मैटर हुआ, अचानक से आग पकड़ ली और उस आग की चपेट में 59 लोग आ गए और 59 लोगों की जान चली गई। नहीं, चपेट में तो बहुत लोग आए थे, लेकिन 59 लोगों की जान चली गई और काफी सारे लोग इंजर्ड हुए। बॉर्डर मूवी के टाइम पे बॉर्डर मूवी चल रही थी। 13 जून 1997 की बात है कि जिस दिन ये हादसा हुआ। उसके बाद लोग भागे, कई मीडिया में आया, न्यूज़पेपर्स में आया, न्यूज चैनल्स में आया। फिर ये बात सामने आई कि जो थिएटर के ओनर थे उन्हीं में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, उनकी आपसी में कुछ क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या नहीं। लोग बोलते हैं ये कंट्रोवर्सी भी हुई कि उन लोगों ने ही ये करवाया था, जो थिएटर के ओनर्स थे। 2 भाई थे, अब पता नहीं, पूरा मैटर अपने को मालूम नहीं। हो सकता है दोनों भाई में झगड़ा हुआ होगा कुछ, पता नहीं, इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन ये ऊपर से सुनी बात है। खैर, अब हम बात करते हैं अगले थिएटर की, जो कि तीसरे नंबर का थिएटर है, शालीमार मूवी थिएटर, जो कि दिल्ली में मौजूद है। ये भी दिल्ली का एक बहुत ही ज्यादा डरावना और खौफनाक मूवी थिएटर है। इसकी स्टोरी में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, सन 2009 के आसपास की, महीना कौन सा था उतना अच्छे से नहीं मालूम। यहाँ पर एक मूवी चल रही थी, सब लोग मजे में मूवी देख रहे थे, नॉर्मल दिनों की तरह जैसे सब कुछ यहाँ पे ठीक था। लेकिन कोई अचानक से यहाँ पर माचिस जला के एक तिली पर्दे में फेंक दिया और वहां पे तुरंत आग लग गई। और वो आग इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा फैल गई, वो थिएटर बड़ा था, कि वहां से लोग ढंग से बाहर ही नहीं निकल पाए। और कई सारे लोग भागने दौड़ने के चक्कर में जमीन में गिरे, एक दूसरे के ऊपर आ गए और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और बहुत कम लोग लिटरली वहां से बच के निकल पाए थे। पता है क्या होता है, जब भाग दौड़ ऐसे होने लगती है ना कहीं पर भी, तो यहाँ पे जैसे अपने मुंबई में एक बार वो स्टेशन के पास गिरा था, तो वहाँ पे सब लोग भागने लगे थे, एक दूसरे को कुचल के भागने लगे थे। ज्यादा लोगों की मौत वैसे हो जाती है कि इतना मतलब आपा खो देते हैं अपना, भागने लगते हैं पागल की तरह, एक दूसरे को कुचलते, देखते नहीं कौन मर रहा है कौन जी रहा है, ऐसे भागने लगते, इसलिए मौत ज्यादा होती है। और थिएटर में तो दरवाजा इतना छोटा रहता है, उसमें से सब लोग एक साथ कैसे निकल सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो लेकिन आग लग गई थी, ऐसी सिचुएशन में पेशेंस कहां से? लेकिन भागेंगे, लेकिन तो भी इतनी जल्दी नहीं भाग सकते ना, छोटा दरवाजा, वही तो मैं बोल रही हूँ, दरवाजा छोटा है वो। हाँ, तो वहां पे क्या इतने सारे लोगों की मौत हुई। उसके बाद वहां पे सब कुछ था ना, मूवी चल रही थी, रील्स थी मूवी की, सब कुछ। जब ये मैटर खत्म हुआ, आग वाग शांत हुई, तो जो थिएटर का ओनर था उसने बोला मैं ये साफ नहीं करा पाऊंगा। पता नहीं क्यों, उसने बोला मेरी हिम्मत ही नहीं है, ये जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में छोड़ दो, ताला मार दो, इसको इसकी हालत में छोड़ दो। उसके बाद से ना वो आज थिएटर किसी को बिका है, ना उस थिएटर को साफ कराया गया और ना ही उसमें कुछ भी बदलाव किए गए। वो हादसे वाली शाम से लेकर अब तक वो थिएटर ज्यों का त्यों ही है। वहां पे लिटरली आज भी जली हुई मूवी के वो रील्स, जली हुई वो सीटें, सब कुछ जो उस रात में हादसा हुआ था वो आपको दिखा सकता है कि देखो ये सब वहां पे बीता था। बहुत खौफनाक मंजर दिखता होगा अभी जाने, मतलब साफ ही नहीं किए, लेकिन वहां पे जाते हैं। अभी जो नशेड़ी लोग हैं, फालतू लोग हैं, जिनको फालतू की अय्याशियां करनी, उनके लिए तो ये अड्डा बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं। लोगों को ये लगता है कि जगह हॉन्टेड है, तो भाई हॉन्टेड है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन नशेड़ी लोगों को कहाँ पता चलेगा भाई, नशे में समझ में कहाँ आता है कुछ। तो वहां पे लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो ये दावा करते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद अक्सर जब भी इस थिएटर के आसपास से गुजरो तो अजीब सी हरकतें सुनाई देती है। मे बी वो हरकतें, आवाजें भूत प्रेत की भी हो सकती है, और मे बी जो नशेड़ी लोग यहाँ पे याशी करने जाते हैं ये उनकी भी हो सकती है, कि वो लोगों ने एक ट्रेंड बना दियो कि यहाँ पे हम लोग मैटर क्रिएट करो, साला ये जगह से लोग दूर रहेंगे और हम लोग इसको अपना अड्डा बना लेंगे। हो सकता, शायद ऐसा हो सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई हमें नहीं मालूम, लेकिन शालीमार मूवी थिएटर को बहुत ज्यादा हॉन्टेड मानते हैं लोग। अभी रीजन क्या है अभी हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग कभी विजिट नहीं किए। एक तिले जलाने की वजह से सब कांड हो गया, इतना बड़ा हो सकता है कि वो फूकना होगा उसको इसलिए जलाया होता। नहीं, ये जानबूझ 2009 में अलाउ नहीं था, 2009 की बात कर रहा हूँ अभी की मैं। लेकिन छुपा कर तो लोग जा सकते हैं ना, उसमें कोई थोड़ी देख सकता है। अरे तो फिर क्या इसमें अलाउ ही नहीं रहता है? 2009 के टाइम में बाबा आदम के जमाने में कांड मारने के लिए, ऐसा कांड करने के लिए ऐसे सोच रहा हूँ, खेलता हूँ तिली जला तो खेलने के चक्कर में कोई ऐसा पर्दे तक कैसे फेंक देगा भाई? तो किसी ने जानबूझ के किया होगा, जानबूझ के किया गया मैटर है पूरा। लेकिन ऐसी हरकतें करना क्यों, मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आती। मतलब एक कांड की वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, नहीं करना चाहिए ऐसा।
ऐसा ही एक थिएटर अब इंडिया से बाहर चलते हैं। दूसरे नंबर में आता है थिएटर रॉयल, जो कि लंदन में है। ये सन 1663 में ओपन हुआ था। अब आप लोग बोलेंगे 1663 में मूवी भी बनती थी क्या? तो 1600 थिएटर में थिएटर जरूर हुआ, 1663 में थिएटर जरूर हुआ करते थे। क्यों होते थे? क्योंकि तब नाटक किए जाते थे, प्लेस किए जाते थे, जो आज भी किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी प्ले होते थे बहुत सारे। तो क्या होता था, ये मतलब फिलहाल अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये लंदन का सबसे पुराना थिएटर है, अब तक का सबसे पुराना। यहाँ पे क्या होता है, जब उतनी पुरानी स्टोरी तो लोगों को नहीं पता। लोगों को जानकारी कब से रहने लगी इस थिएटर में कुछ गड़बड़ है, कब से? जब से ये मूवी थिएटर बन गया। जब से मूवी थिएटर बना तब से लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या समझ में आया मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये दावा करने लगे कि हम जब भी एक मूवी देखने के लिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक आदमी हमें बालकनी की तरफ दिखाई देता है, जो ग्रे कलर का दिखता है। उसे कपड़े से लेकर सर से लेकर पैर तक पूरा सब कुछ ग्रे है, एक टोपी लगाया हुआ रहता है। वो आदमी कोई मूवी के टाइम पे ही दिखता है, हर मूवी के टाइम पे वो नहीं दिखता, कोई स्पेशल मूवी के टाइम पे दिखता है। और जिस मूवी के टाइम पे भी वो दिखता है वो मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है। मतलब रुकती नहीं उस मूवी की सक्सेस। और ये एक दो आदमी ने नहीं बोले, नॉर्मल आम जनता ने नहीं बोली है, बड़े बड़े एक्टर्स, हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और नॉर्मल जो जनता वहां पर मूवी देखने आती है, सब लोगों ने ये बोले हैं कि कई मूवी के टाइम पे हमको दिखा और वो मूवी ब्लॉकबस्टर है, अरबों रुपए छापी हुई मूवीज ने। मतलब देखा जाए तो वो इंसान जो दिखता है वो इतना लकी है। हाँ, वो गुड लक लेके आता है, गुड लक लेके आता है। तो लोग सोचते हैं, प्रे करते होंगे यार प्लीज हमारे मूवी के टाइम पे भी आ जा, दिख जा। हाँ, वही तो ऐसा प्रे करते, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुड लक है। आ रहा है तो हिट हो जा रही है मूवी। क्या पता वो पुराने टाइम में 1600 के टाइम पे कुछ होगा वैसा वहाँ पे। वो हाँ, हो सकता है मे बी वो कोई एक्टर होगा उस थिएटर में, वो परफॉर्म करता होगा। क्या है उसके पीछे का कारनामा, उसके पीछे का कांड अपने को नहीं मालूम। लेकिन ग्रे कैसे दिखता है यार पूरी बॉडी? पता नहीं। देखो, हो सकता है वो थिएटर एक्टर ही होगा। थिएटर एक्टर को कैसा पूरा रंग वंग लगा के पोज दिया जाता था। और शायद हो सकता है, देखो इतनी पुरानी जानकारी तो कहीं नहीं है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपना कोई प्ले कर रहा होगा, प्ले करने की तैयारी में होगा और उसकी मौत हो गई होगी। और इस वजह से आज भी उसको बहुत उम्मीदें रही होगी अपने प्ले से, तो आज भी शायद उसको कोई मूवी पसंद आती होगी तो वो अपनी अपीयरेंस देता है। और जिस मूवी में अपनी अपीयरेंस दिया उसने उस थिएटर में, वो मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। इसीलिए ग्रे दिखता होगा, कलर होगा उसकी बॉडी पे। वही तो हो सकता है, पॉसिबल है ये। हाँ, और फिर इसके बाद इसी तरह से फर्स्ट नंबर में एक और आउट ऑफ इंडिया का थिएटर आता है जिसका नाम है न्यूयॉर्क का न्यू एम्स्टरडैम थिएटर। दोस्तों, ये एक ऐसा थिएटर है जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन ये 1900s में ही हुई थी। और इस थिएटर की बात करें तो इस थिएटर की हिस्ट्री जुड़ी हुई है भूतिया हिस्ट्री, मतलब एक जवान लड़की के भूत के साथ। दरअसल इसकी कहानी कुछ ऐसी है। एक ऑलिव थॉमस नाम की लड़की थी जो कि 16 साल की उम्र में यहाँ पर पहुंची थी और कुछ ही समय में वो एक खिताब जीत गई थी, जो खिताब का नाम था मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। मतलब इतनी कम उम्र में वो न्यूयॉर्क सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। थिएटर एक्टर थी, मतलब कामयाबी, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी उसकी कामयाबी हो रही थी। मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही थी। लेकिन जब होता है ना, कोई इंसान बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करता है तो उसकी जिंदगी में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है। उसकी जिंदगी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, वो डिप्रेशन में गई और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मरकरी पिल्स खाकर खुद की जान दे दी और बस उसकी मौत हो गई। और इसी थिएटर में उसने अपनी जान दी थी। उसके बाद से काफी दिनों तक ये थिएटर बंद रहा और फिर जब वापस से ओपन हुआ तो लोग ये दावा करने लगे कि वो लोग लिटरली उसकी आत्मा को यहाँ पर देखते हैं, जिसके हाथ में एक नीले कलर की पिल्स की बोतल है और वो बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनी हुई है और वो कोई और नहीं, वो ऑलिव थॉमस ही है। कई बार लोगों ने मूवी के दौरान इसे फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज या फिर जहाँ से वो सब होता है मूवी का प्रसारण होता है, प्रसारण शुद्ध हिंदी में आ गया, लेकिन वहां पर इसे लोगों ने देखे हैं। वो आज भी वहां पर भटकती है लेकिन किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद उसका एक मूवी को लेकर जुड़ाव है, एक्टिंग इंडस्ट्री कह लो या मॉडलिंग इंडस्ट्री कह लो, वो इस चीज से अपने आप को अलग नहीं कर पाई, इसलिए आज भी उसकी आत्मा बस वहीं पर भटकती है। क्योंकि इसने ना ही किसी को नुकसान पहुंचाई, ना ही किसी को कुछ खुश करने की कोशिश की, ना ही किसी को कुछ वरदान दिए, बस ये वहां पर रहती है, दैट्स इट।
हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि एक्टर जो होते हैं ना उनकी एक ख्वाहिश रहती है, जो एक्टर्स होते हैं ना वो मतलब डेथ के बाद भी वो सोचते हैं कि हम शायद ये कर पाते या हम कर लेते। एक एक्टर की जो डेथ होती है, नॉर्मल लोग होते हैं, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर वो मतलब बूढ़े में मर रहा है, ख्वाहिश रही कि नहीं मुझे ये मूवी करना था, मुझे ऐसा ये करना था, तो उनकी आत्मा भटकती ही रह जाती है। एक्टर लोग साथ होता है ऐसा थोड़ा सा। खैर ये तो अलग ही मैटर्स में चले गए थे। लेकिन अभी तक इस वीडियो को अपने देख लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि पूरे 5 नाम हम लोग ने बता दिया एज प्रॉमिस्ड। और हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। मन में किसी भी तरह का सुझाव आता है अगले वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। हम कल फिर से एक और हैरान कर देने वाला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।